हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम आपके लिए एक स्पेशल वीकली वीडियो लेके आ गए हैं संडे के दिन, और इस वीडियो में हम सारा डिस्कशन करेंगे कि अभी तक के जो 2 मैच हुए हैं और आने वाले मैच में ये आईपीएल जिस तरह से जा रहा है, बहुत ही अच्छा ओपनिंग मैच आपको मुंबई इंडियंस वर्सेस आरसीबी देखने को मिला। लास्ट बॉल फिनिश वो मैच था, और उसके बाद कल का मैच दिल्ली ने एक तरफा जीता है बिल्कुल, और चेन्नई सुपर किंग को उन्होंने कल के मुकाबले में धूल चटाई है। और दिल्ली जिस तरह से डोमिनेट कर रही है, बहुत अच्छी टीम लग रही है, और उनका टीम बैलेंस जो है खास करके बहुत ही शानदार लग रहा है। और अभी उनके जो 2 प्लेयर बाहर हैं, जब उनके वो प्लेयर वापस आएंगे और तीसरे अक्षर पटेल, तो उनकी टीम और मजबूत दिखाई देगी, और इस टीम को हराना काफी मुश्किल होने वाला है इस आईपीएल में, जिस तरह का उनका टीम बैलेंस है और उनके प्लेयर्स ने जिस तरह से फॉर्म दिखा दी है। सो वो बाकी टीमों के लिए एक मैसेज उन्होंने दे दिया है कि आप तैयार हो जाएं। दिल्ली इस बार जो है अच्छा खेलने वाली है और अच्छा खेल दिखाने वाली है, और बड़ी बड़ी टीमों को धूल चटाने वाली है। तो हम आज कल के मैच पे बात करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद फिर आज आने वाले मैच, वहां पे केकेआर वर्सेस एसआरएच का जो मैच होने वाला है उस पर भी बात करेंगे। और इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ 2 गेस्ट हैं आज, क्योंकि मैंने बताया ये स्पेशल वीडियो है, तो 2 गेस्ट हमारे साथ आदित्य और आलोक हैं। तो कल जिस तरह की दिल्ली की परफॉर्मेंस थी, शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने जिस तरह से बैटिंग की, कैसा लगा देख के शिखर धवन और पृथ्वी शॉ को बैटिंग करते हुए देख के? शिखर धवन तो अच्छे फॉर्म से आ ही रहे थे, क्योंकि अभी हाल ही में देखा इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने करीब 90 प्लस स्कोर कर रखा था। तो शिखर धवन नो डाउट बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। हालांकि टी20 इतने अच्छा नहीं किया था, लेकिन कल जिस तरीके से वो खेले हैं, तो एकदम अलग हटके, कोई नो क्या डाउट। लगता है कि टीम मैनेजमेंट ने जो उनको पहले टी20 के बाद एकदम से बाहर बिठा दिया था, तो वो कितना सही निर्णय था? क्योंकि एक ही मैच के बाद शिखर धवन को टी20 की प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया था। तो शायद वो सेलेक्टर्स को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि आई कैन प्ले टी20 क्रिकेट, बट ही नोज, क्योंकि इंडियन टीम के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा ओपन करने वाले हैं टी20 क्रिकेट में, तो उनके लिए जगह बन पाना बहुत मुश्किल है। और लाइन में केएल राहुल भी हैं, तो शिखर धवन प्रॉब्ली चौथे ओपनर होंगे। तो लग रहा है इंडियन क्रिकेट टीम ने अब आगे देखना शुरू कर दिया है यंगस्टर्स की तरफ, तो इस वजह से उन्हें दोबारा मौका नहीं मिला। एक टी20 में ही खाली खेलने को मिला है। लेकिन हाँ, नो डाउट शिखर धवन जैसा बैट्समैन नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि शिखर धवन का क्या है ना, जब वो फ्लो में खेलते हैं और खास करके जब वो बॉल को टाइम करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ही एलिगेंट लगते हैं। जिस तरह से कल उन्होंने श्याम करन को एक सामने जो छक्का मारा था, बहुत ही शानदार छक्का था, और देख के बिल्कुल मजा आ गया, बिल्कुल फुल फेस ऑफ द बैट, और जिस तरह से स्ट्रेट एकदम तीर की तरह सीधा छक्का था, बहुत ही शानदार। और उसके बाद जिस तरह से वो बॉलर्स के साथ खेल रहे थे, चेन्नई के बॉलर्स के साथ जिस तरह से वो खेल रहे थे कि वो ऑफ स्टंप के बाहर जाके खड़े हो जा रहे थे, और धोनी ने क्या स्क्वायर लेग खाली छोड़ा हुआ था, तो वहां पे एकदम फील्ड को खेलते हुए वो बॉल्स को, सारी बॉल्स को वहीं पे मार रहे थे। उन्होंने ब्रेवो को पुल करके मारा, शार्दुल को भी, सॉरी पुल करके नहीं, स्वीप करके चौका मारा। तो जिस तरह से वो खेल रहे थे, वो दिखता है कि वो बहुत बड़े बैट्समैन हैं। और इंडिया की क्रिकेट में, एटलीस्ट वनडे क्रिकेट में, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर। और इसके साथ पृथ्वी शॉ बहुत ही शानदार फॉर्म से आ रहे हैं अभी डोमेस्टिक में, विजय हजारे ट्रॉफी में। सीजन में सबसे बड़ी कमी यही थी कि पृथ्वी शॉ फॉर्म में नहीं थे और उनको शुरुआत नहीं मिल पा रही थी। और जिस तरीके से इस बार पृथ्वी शॉ खेल रहे हैं, मुझे लगता है दिल्ली बहुत ही डेंजरस टीम हो जाएगी। और मुझे लगता है कि ये इस बार आईपीएल 2021 के दावेदार हैं। तो उन्होंने जिस तरह से अपनी टेक्निक में जो चेंज कर लिया है, कल मैंने जो ऑब्जर्व किया कि पहले क्या था कि वो बॉल के लेग साइड रहने की कोशिश करते थे, और उनका जो ट्रिगर मूवमेंट था, वो पिछला पैर जो था वो उनका लेग साइड की तरफ ही जाता था, तो उस उनको क्या अंदर आने वाली बॉल बहुत तंग कर रही थी। अभी उन्होंने 2 चीजें की हैं, एक तो वो बॉल के लेग साइड जाने की कोशिश नहीं कर रहे, बॉल की लाइन में आने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा उन्होंने जो अपना ट्रिगर मूवमेंट है वो लेग साइड ना जाके अब वो मिडिल स्टंप की तरफ आने लगा है, तो बहुत अच्छी पोजीशन में आ रहे हैं वो। क्योंकि पहले वो शायद पुल खेलने में भी उतने कंफर्टेबल नहीं थे, शॉर्ट बॉल उनको अच्छी पेस से जो आती है वो तंग कर सकती थी। और अभी वो उनकी जो पोजीशन बन रही है, जिस तरह से जो स्टांस बन रहा है, बिल्कुल मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने सचिन तेंदुलकर से जरूर बात की है, क्योंकि उनकी बैटिंग में अब पहले भी दिखती थी, सचिन की झलक दिखती थी, बट जो उन्होंने सटल चेंजेस कर लिए, सचिन तेंदुलकर जैसे ही अपना स्टांस था थोड़ा सा बैक एंड अक्रॉस जाते थे, और जिस तरह से पोजीशन में आते थे, बिल्कुल उसी तरह से पृथ्वी शॉ की पोजीशन बनने लगी है।
और कल के मैच में जो जिस तरह से वो क्लोज टू द बॉडी खेलने की कोशिश कर रहे थे, और लास्ट ईयर उनके बैट और पैड के बीच में जो गैप बन रहा था, तो उस प्रॉब्लम को उन्होंने ओवरकम कर लिया है। देखा आपने, कैसा लगा, किस तरह से देखते हैं आप उसको? हाँ, एकदम उन्होंने अपनी टेक्निक में चेंज किया है। और मुझे नहीं लगता था कि हाँ, अब जिस तरीके से पिछला सीजन गया है कि इतनी जल्दी मतलब ये अपनी तकनीक को सुधार पाएंगे। लेकिन हाँ, जिस तरीके से उन्होंने अपनी तकनीक को सुधारा है, ये काबिल तारीफ है। लेकिन अभी भी फिर भी मैं कहूंगा कि क्योंकि कल जो चेन्नई की बॉलिंग थी, वहां पे कोई ऐसा बॉलर नहीं था जो अच्छी इन स्विंगर डालता हो, क्योंकि जो दीपक चहर हैं वो आउट स्विंगर के लिए जाने जाते हैं, इन स्विंगर राइट हैंडर को वो बहुत अच्छी नहीं डालते, और बाकी तो कोई चेन्नई की टीम में स्विंग बॉलर ऐसा है नहीं जो तंग कर सकता है। तो अभी भी फिर भी मैं देखना चाहूंगा एक बार, जब अच्छे स्विंग बॉलर जो इन स्विंग डालते हो लाइक जोफ्रा आर्चर, और जोफ्रा आर्चर तो लेट ज्वाइन करेंगे, बट फिर भी जो अच्छे स्विंग बॉलर जो इन स्विंगर डालते हैं, शायद पैट कमिंस आने वाले टाइम में, या और कोई भी बॉलर है बहुत सारे, जो पृथ्वी शॉ को एक बार ही सवाल तो पूछेंगे और देखेंगे फिर उनके पास क्या जवाब है उस इन स्विंगर का। क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि वो, मैंने जब प्रीव्यू वीडियो किया था तो मैंने बोला था कि विजय हजारे में थोड़ा सामने खेलने की कोशिश कर रहे थे, स्ट्रेट ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे विद फुल फ्लो ऑफ द बैट, लेकिन कल के मैच में देखा गया कि वो अभी भी कवर और एक्स्ट्रा कवर पे खेलने की कोशिश कर रहे थे। तो थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा कि स्लाइड चेंजेस की और जरूरत है, जो जिस तरह से वो अंदर आने वाली बॉल को भी अगर कवर एक्स्ट्रा कवर की तरफ हर बारी खेलने के लिए जाएंगे तो एलबीडब्ल्यू कैंडिडेट बनेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज्यादा अब ऑफ स्टंप पे जाने लगे हैं, थोड़ा सा उनको बैलेंस करना पड़ेगा, या तो उनको देखना पड़ेगा कि बॉल को सीधा खेलें। इसके अलावा ऋषभ पंत खुद को प्रमोट किया है कल, और जिस तरह की फॉर्म में वो चल रहे हैं, और ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, इंडिया ऋषभ के पंत तो क्रिकेट के लिए नहीं, उन्होंने काफी मैच जिताए हैं। ऑस्ट्रेलिया टूर पे आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने एक तरफा अपने आप मैच जिता दिया। इस चक्कर में ऋषभ पंत तो अच्छी फॉर्म में ही चल रहे हैं। और सही श्रेयस अय्यर की मुझे नहीं लगता वो कमी महसूस होने देंगे, जिस तरह से वो खेल रहे हैं और बाकी खिलाड़ी भी खेल रहे हैं। और नहीं कप्तानी भी श्रेयस अय्यर के ना होने से टीम पे क्या हो रहा है कि इनको अजिंक्य रहाणे को खिलाना पड़ रहा है, और अगर सोचो यही टीम हो और इसमें श्रेयस अय्यर आप और ऐड कर दें, तो टीम फिर और डेंजरस लगने लगती है। तो शायद किसी स्टेज पे जाके श्रेयस अय्यर को टीम मिस करे, बट ओवरऑल टीम बैलेंस इनका बहुत अच्छा लग रहा है। और ऋषभ, मैं पूछना चाह रहा था कि ऋषभ पंत ने जो खुद को 3 नंबर प्रमोट किया कल, उसको कैसे देखते हैं, कैसा मूव था ये? मुझे लगता है कि कल जब विकेट गिरा, विकेट एक ऐसे टाइम पे गिरा है कि जहां पर तेजी से रन चाहिए थे, तो इस वजह से मुझे लगता है कि उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया। नहीं तो अगर जल्दी विकेट गिर जाता तो शायद रहाणे ही हमें 3 नंबर पे देखने को मिलते, क्योंकि एक टीम को संभालने वाला और एक रुक के खेलने वाला, जिसके इर्द गिर्द पूरा गेम चले, ऐसा खिलाड़ी भी चाहिए होता है। या तो मेरे ख्याल से स्टीव स्मिथ खेलते, नहीं तो रहाणे खेल रहे हैं अभी। हाँ, उनको एक प्लेयर ऐसा चाहिए जो एक ग्लू का काम करे और जिसके अराउंड टीम सारी खेलती रहे, खुल के खेलती रहे। ओवरऑल दिल्ली का जो बैटिंग ऑर्डर है, स्टॉइनिस भी थोड़ा सा उनको गेम टाइम मिला और उन्होंने कुछ 1-2 चौके अच्छे लगाए। और इसके अलावा दिल्ली की स्पिन बॉलिंग कल थोड़ी सी अच्छी नहीं दिखी, रविचंद्रन अश्विन को काफी रन पड़ गए कल 4 ओवर में। हाँ, जिस हिसाब से मोइन अली ने उनको काउंटर अटैक करना शुरू किया, उसके बाद से तो मुझे लगा वो, हालांकि उनका विकेट लेके गए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनको बहुत अच्छे से इजीली खेल रहे थे। और दूसरा क्या है कि अश्विन को देखा, कल भी देखा गया कि वो ना अपनी स्टॉक डिलीवरी है उस पर ज्यादा रिलाई नहीं कर रहे, कभी वो राउंड आर्म फेंक रहे हैं, कभी किधर से भी फेंक रहे हैं। तो ये अश्विन के साथ देखा गया, जब भी वो कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं होता कि बॉल कहाँ करनी है, तब वो हमेशा ही स्ट्रगल करते हैं और उनको इस तरह से रन पड़ जाते हैं। सो अश्विन के लिए यही है कि गेट बैक टू द बेसिक्स, और लास्ट ईयर उसी को फॉलो करते हुए उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। बट अमित मिश्रा भी बहुत खास बॉलिंग नहीं की कल उन्होंने। तो स्पिन, और क्योंकि ये मुंबई में खेलने वाले हैं तो उस लिहाज से थोड़ा सा पहला मैच है, इट्स टू अर्ली टू से कि बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग में थोड़ी सी कमी है, बट मिश्रा जी काफी टाइम बाद एक गेम खेल रहे हैं, इसी वजह से जो है, हो सकता है कि अभी इतना मैच प्रैक्टिस ना होने की वजह से। अच्छा, अक्षर पटेल जब वापस आएंगे तो क्या अमित मिश्रा को खेलने को मिलेगा या अक्षर पटेल को खिलाएंगे ये? मुझे लगता है मिश्रा जी का एक्सपीरियंस काउंट होगा, क्योंकि पिछले सीजन जब मिश्रा जी गए थे तो काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन मुझे नहीं लगता है, मुझे मिश्रा जी को नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि अक्षर पटेल बैटिंग भी कर सकते हैं।
हाँ मुझे भी ये Batting से लगता है, क्योंकि ना अभी दिल्ली की टीम में आप देखो तो थोड़ा सा फील्डिंग भी फिर उनके लिए कंसर्न हो जाता है कि अमित मिश्रा फील्डर भी बहुत अच्छे नहीं है, बैटिंग में भी वो आपको नहीं देते, और अक्षर पटेल एक गन फील्डर है। और दिल्ली की ओवरऑल फील्डिंग साइड में भी देखोगे ना तो शिखर धवन है, सेफ फील्डर है बट ब्रिलियंट फील्डर नहीं है वो। पृथ्वी शॉ भी थोड़े हल्के फील्डर हैं, और ओवरऑल उनकी फील्डिंग थोड़ी सी हो सकती है कि उनको कभी कभार प्रॉब्लम हो उसकी वजह से। अच्छा, नोकी और रबाडा तो वापस आएंगे, वो सीधा दे विल वॉक इन इनटू दिस टीम। बट थर्ड पेसर कल ईशांत शर्मा इंजर्ड थे शायद, जिसकी वजह से उन्होंने आवेश खान को खिलाया। बट इन्होंने उमेश यादव की तरफ नहीं देखा, मैं काफी सरप्राइज हुआ। उमेश यादव को अगर लिया है तो इनको खिलाना चाहिए था। उमेश यादव बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है, और खास करके जब बॉल उनके हाथ से अच्छी निकल रही हो तो वो भी, ऐसा नहीं है कि T20 क्रिकेट में वो अच्छे बॉलर नहीं है, नई गेंद का इस्तेमाल करना वो बखूबी जानते हैं। क्या कहते हैं आप उस पर? मुझे लगता है कि खिलाना चाहिए था उमेश यादव को, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, टीम मैनेजमेंट का जो डिसीजन है। लेकिन हाँ, आवेश खान ने भी इस मौके को काफी अच्छी तरीके से बुनाया है। उन्होंने 2 विकेट लिए हैं, काफी अच्छी बैटिंग। नहीं नहीं, ये आवेश खान का क्या है कि ये इनकी परफॉर्मेंस हमेशा पैचेस में रहती है, कभी अच्छा किया कभी बुरा किया, फिर 2 मैच ऐसे, ये कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं करते, ये आवेश खान की दिक्कत है। बट यंगस्टर हैं, मुझे लगता है कि 2016 अंडर 19 वर्ल्ड कप में वो ऋषभ पंत के साथ खेले थे, तो दोस्ती भी है, और शायद दोस्ती का फायदा उनको मिला है जो ऋषभ पंत ने उनको खिलाया है। इसके अलावा इस टीम ने कुछ बड़े प्लेयर्स को बाहर बिठाया हुआ है, जिनमें सैम बिलिंग्स हैं हाँ और स्टीव स्मिथ हैं। हाँ, क्योंकि मुझे सैम बिलिंग्स को, मुझे लगता है अगर रहाणे को ड्रॉप करके अगर सैम बिलिंग्स को खिला लेते हैं और टॉम करन बाहर जा सकते थे, ऐसे बट मुझे बॉलिंग लगता नहीं थोड़ी सी उनकी हल्की इतनी, हो जाती, बॉलिंग थोड़ी सी हल्की हो जाती। क्योंकि हाँ, रहाणे का एक थर्ड नंबर आइडियल नंबर नहीं है। मुझे लगता है वो ओपन में ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि रहाणे को हटा के ये ललित यादव को खिला लें? ललित यादव फिर डोमेस्टिक इन में बहुत अच्छा किया है, थोड़ा बहुत बॉलिंग भी करते हैं, और बड़े हिटर फील्डर बहुत अच्छे हैं। लास्ट ईयर फाइनल का एक कैच आपको याद होगा जो लास्ट में पकड़ा था मुंबई इंडियंस, क्योंकि विकेट तो मुंबई इंडियंस के फाइनल में गिरे नहीं थे, 1-2 विकेट ही गिरे थे उस टाइम पर, और वो ब्रिलियंट कैच की वजह से गिरा था ललित यादव ने जो कैच पकड़ा था फील्ड में। फिर टीम में इनएक्सपीरियंस ज्यादा हो जाएगा। और जिस हिसाब से ऋषभ पंत भी एक न्यू कैप्टन है, पहली बार ही सीजन कप्तानी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि रहाणे का होना एक तरीके से ठीक भी है, क्योंकि कैप्टनसी में भी हेल्प करते होंगे। जिस हिसाब से अच्छा। उन्होंने टेस्ट में अभी न्यू हम्म। खिलाड़ियों को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और जो परफॉर्मेंस निकलवाई है, तो काबिल तारीफ है। मुझे लगता है कि इस वजह से भी रहाणे को मौका मिला होगा। अच्छा, ये दिल्ली की बैटिंग की तो हमने बात कर ली है, बट हमें सीएसके की बॉलिंग की भी बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि एक तो वो फास्ट बॉलर मिस कर रहे हैं, उसके अलावा कल उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग की, वहां पे दीपक चहर लाइन और लेंथ ही नहीं ढूंढ पाए, वो पूरे इनिंग में लाइन और लेंथ ढूंढते रहे। वही हाल शार्दुल ठाकुर के हुआ, वो शिखर धवन और पृथ्वी शॉ के हत्थे चढ़ गए और 17 रन उनको एक ही ओवर में पड़ गए। उसके बाद देखो शार्दुल एज ऑलवेज वापसी की, बट उन्होंने 4 ओवर भी पूरे नहीं किए और 50 से ज्यादा रन दे दिए, तो बहुत ही एक्सपेंसिव थे शायद। वो वहां पे ये शार्दुल से क्या नई बॉल करा सकते हैं क्या? मुझे लगता है शार्दुल नई बॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी उनसे मुझे लगता है नई बॉल कंट्रोल नहीं होती है, तो इस वजह से इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए इनके पास विकेट टेकर नहीं है, क्योंकि ये सैम करन को खिला लेते हैं। अब सैम करन और मोइन अली दोनों एक साथ खिलाएंगे, सैम करन बॉलर नहीं है, ये तो ये भूल जाए, T20 क्रिकेट के लिहाज से वो बॉलर नहीं है मेरी नजर में। वो फिफ्थ बॉलर हो सकते हैं आपके, बट वो मेन आपके स्ट्राइक बॉलर नहीं हो सकते। तो शार्दुल ठाकुर को इनको रोल इस तरह का देना चाहिए कि आपको इनिशियली हमें पावर प्ले में 1 या 2 विकेट लेके देने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो बॉलिंग करेंगे। तो जब वो उस तरह से बॉलिंग करेंगे तो क्या है कि चांसेस भी बनेंगे, और कोई बात नहीं, थोड़े बहुत रन निकल जाएंगे, लेकिन वहां पे उनको विकेट मिल जाएगा। देखो पिट तो सारे ही रहे हैं, और अगर पिट के विकेट मिल जाता है तो फिर वो टीम का मैच का बदल जाता है, क्योंकि लास्ट में भी जब ब्रैवो ने विकेट लिया, तब भी जब ऋषभ पंत बैटिंग करने के लिए आए तो 6 ओवर में 50 रन चाहिए थे, और वहां से शायद कुछ हो सकता था, बट विकेट नहीं गिरे तो दिक्कत हुई। मुझे लगता है शार्दुल डेथ ओवर में ज्यादा अच्छी बॉलिंग करते हैं, नहीं नहीं, डेथ एक्सपेंसिव में रहते उन्हें हैं। कराएं, डेथ में उन्हें कराएं, बट 2 ओवर का रोल शुरू में दिया जा सकता है, इससे वो एज ए बॉलर भी इंप्रूव होंगे, इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा होगा।
और चेन्नई को भी उससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि शार्दुल के अंदर काबिलियत तो है, टेस्ट क्रिकेट में वो बॉलिंग करते हैं, डोमेस्टिक में उन्होंने बहुत साल ओवर द ईयर उन्होंने परफॉर्मेंस दी है और वो स्विंग कराने की काबिलियत है उनमें। जो पुरानी गेंद नहीं, जो बंदा पुरानी गेंद स्विंग करा सकता है वो नई गेंद तो कराएगा ही कराएगा, और उसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए क्रिस वोक्स ने जिस तरह से स्विंग कराया और वहां पे ऋतुराज को आउट किया, तो वो काबिलियत शार्दुल ठाकुर के अंदर भी है। शार्दुल ठाकुर ने अच्छी बॉलिंग करी है, आप अगर देखें इंग्लैंड का दौरा, काफी उन्होंने मैच जिताए। अच्छा, गेम ये चेंजर। जो अभी चेन्नई की टीम में जो प्लेयर बाहर बैठे हैं, जिनमें इमरान ताहिर हैं और वेरेनड्रॉप अभी आएंगे अपना क्वारंटीन पूरा करके, लुंगी इंगीडी भी इनके साथ जुड़ेंगे, तो जॉस हेजलवुड का लेट विड्रॉ करना इनके लिए थोड़ा सा एक कंसर्न बन गया कि अगर वो थोड़ा पहले विड्रॉ कर लिया होता उन्होंने तो चेन्नई ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकती थी। बट जो अभी अवेलेबल ऑप्शन है चेन्नई के पास, उनमें भी मुझे वो दम नजर नहीं आ रहा है कि जो इनको मैच विनर बॉलर हो इनकी टीम में, वो नजर नहीं आ रहा है। इनके पास बॉलिंग यूनिट कम है, हालांकि इनके पास 11 नंबर तक बल्लेबाजी है। आप ये बट उस देख बल्लेबाजी का कोई फायदा नहीं है ना, जब आप 200 रन भी डिफेंड ना कर पाओ तो फायदा नहीं है। बल्लेबाज तो आपके 200 किसी दिन 220 भी बनाएंगे, बट वो 220 भी आप चेज करवा देंगे जिस तरह से लेकिन आप। बॉलर भी ठीक है, एक बॉलर शॉर्ट है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो कुछ बॉलिंग भी राइट एरियाज में नहीं करी है। कुछ हो सकता है दिन खराब हो, पहला मैच है, आगे देखते हैं। आगे मुझे लगता है ये कहना बट गलत अगर होगा वो कि अभी। अच्छा, बट ये सवाल एक मैं और पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि सैम बिलिंग्स और सॉरी सैम करन और मोइन अली दोनों एक साथ तो नहीं खेल सकते इस प्लेइंग 11 में। आपको एक प्लेयर को तो हटाना पड़ेगा, और जो फॉरेन फास्ट बॉलर आएगा तो वो तो वैसे ही ऑटोमेटिकली हटेगा इन दोनों में से एक। और ब्रावो को धोनी ने डेथ बॉलिंग के लिए रखा हुआ है, बट इनको एक इंडियन पेसर जो अच्छी पेस से बॉल डालता है, क्योंकि ना तो फॉरेन वाला है, इनको ऑप्शंस में मैं अगर देखूं तो केएम आसिफ है इनके पास, जो 140 क्लिक्स पे डाल सकते हैं बॉल कंटिन्यूअसली। और चेन्नई सुपर किंग के लिए पहले खेले भी हैं और परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी रही है। केरला से आते हैं, डोमेस्टिक में ओवर द ईयर अच्छे परफॉर्मर रहे हैं वो। मुझे डोएन ब्रावो का लग रहा है कि मुझे उनकी फिटनेस पे सवालिया निशान रहते हैं, और मुझे नहीं लगता वो पूरा सीजन सरवाइव करेंगे विदाउट एनी उनके विंस ड्रॉप। हाँ, उनकी फिटनेस पे सवाल जरूर है, बट उनकी देखिए परफॉर्मेंस जब तक प्लेयर करेगा तब तक खेलेगा, तो उनकी परफॉर्मेंस कल के मैच में ठीक रही। चेन्नई की जो वो थोड़ी सी भी वापसी अगर किसी ने कराई तो वो डोएन ब्रावो ने कराई। ब्रावो अच्छे बॉलर हैं दोनों, बैटिंग से बॉलिंग से दोनों। क्योंकि मुझे लगता नहीं कि सैम करन और मोइन अली दोनों एक साथ ड्रॉप किए जाएंगे, क्योंकि मतलब दोनों एक साथ नहीं, दोनों में से एक एक ड्रॉप होगा तो कर सकते हैं। सैम करन अच्छी बैटिंग करी, आप देख सकते हैं कल, लास्ट में जो उनको एक फिनिश चाहिए था सैम करन ने ही दिलाया। उन्हें 2 छक्के 2 चौके लगाए, काफी अच्छा बैटिंग करी है। हाँ, वो तो ठीक ऑप्शन। इन्होंने जो नंबर 11 तक बैटिंग ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो या तो फिर शुरू से ये इस तरह से खेले कि 6 ओवर में 70 रन 80 रन और ये जाके 200 250 250 हर मैच में बनाए, तब तो फिर समझ आता है कि 11 नंबर तक बैट्समैन खेल रहे हैं और ये अलग ही अप्रोच और अलग ही माइंडसेट के साथ ये टीम खेल रही है। तो वैसा भी नहीं है। मुझे लगता है वो उनका प्लान नहीं है कि 11 नंबर तक बल्लेबाजी रखनी है, जैसे कि विराट कोहली बोलते हैं कि मुझे 9 नंबर तक मिनिमम बल्लेबाजी चाहिए ही चाहिए। ये बाय डिफॉल्ट उनकी बैटिंग बन ही जा रही है, क्योंकि जो बॉलर है उनका स्ट्राइक बॉलर है, वो बैटिंग कर लेता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सुरेश रैना लीजेंड ऑफ आईपीएल क्रिकेट, और उन्होंने कल वापसी की। पिछला सीजन वो खेले नहीं थे, बट जिस तरह से उन्होंने 50 रन बनाए, ये अच्छे संकेत हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, क्योंकि पिछले साल वो बैटिंग में भी काफी स्ट्रगल किए थे सुरेश रैना के एब्सेंस में। उनके आने से टीम में एक ठहराव सा आ गया है कि अब जो शुरू में अगर शुरुआत अच्छी ना मिल पाती थी तो टीम एकदम से ढह जाती थी ताश के पत्तों की तरह, अब जो है एक स्टेबिलिटी आ गई है। बट चेन्नई सुपर किंग्स को काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है अपनी बॉलिंग में। थोड़ा सा प्लानिंग बेटर कर सकते हैं, बॉल अच्छे एरिया में कर सकते हैं, और जो चीज नहीं है उसको तो कुछ कर नहीं सकते उसका। बॉलर वो लैक कर रहे हैं, और ये बात कई बार रिपीट की है मैंने भी, और सारे लोग यही कह रहे हैं। सो अब देखेंगे अगले मैच में जब चेन्नई सुपर किंग खेलेगी तो किस तरह से वो क्या अप्रोच में चेंज लेके आते हैं और किस तरह से वो खेलते हैं। बट हम आज के मैच की बात कर लेते हैं। आज का मैच एसआरएच वर्सेस केकेआर चेन्नई में होने वाला है, और चेन्नई का विकेट पिछले मैच में हम देख चुके हैं किस तरह से खेल रहा है, और जितनी गर्मी चेन्नई में हो रही है, स्पिन फ्रेंडली विकेट होने वाला ही है, और दोनों टीमों में स्पिनर्स की भरमार है।
बड़े बड़े स्पिनर हैं दोनों टीमों में, एक तरफ राशिद खान है तो दूसरी तरफ सुनील नारायण है, साकिब उल हसन है, तो शहबाज नदीम और मोहम्मद नबी भी हैं वहां पे। बट यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं केकेआर की। केकेआर में उनके फॉरेन प्लेयर कौन से होंगे, क्योंकि इस टीम में फॉरेन प्लेयर काफी हैं, वहां पे नरेन भी हैं, साकिब भी हैं, रसेल भी हैं, पैट कमिंस भी हैं, मॉर्गन भी हैं, लॉकी फर्गुसन भी हैं। 4 फॉरेन प्लेयर कौन से खिलाएंगे वो? मुझे लगता है कि ये मॉर्गन खेलेंगे एज अ कैप्टन, वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे, और सुनील नारायण और आंद्रे रसल और पैट कमिंस पैट शायद खेल कमिंस। सकते हैं। तो लॉकी या फर्गुसन और साकिब उल हसन को बाहर रखेंगे आप 11 से? नहीं, अगर मैं कैप्टन होता तो मैं शाकिब को जरूर रखता, क्योंकि विकेट स्लो है और स्पिन फ्रेंडली विकेट है, ये बात पिछले मैच में हम लोग देख बैटिंग चुके कर हैं। सकते हैं। बट शायद मुझे लगता है कि इस विकेट के लिहाज से नरेन बेटर ऑप्शन होगा साकिब के मुकाबले। साकिब बैटिंग में जी थोड़ा सा जरूर एड ऑन करते हैं और टीम को बैलेंस अच्छा देते हैं, बट इस विकेट के लिहाज से, बॉलिंग के लिहाज से नरेन को सूट करेगा ये विकेट, क्योंकि नरेन थोड़ा सा तेज बॉल डालते हैं और विकेट थोड़ा सा स्लो है, टर्न भी हो रही है, तो अगर स्लो टर्नर होगा तो बैट्समैन बैकफुट पे जाके आसानी से खेल लेते हैं। तो नरेन जैसा बॉलर इस विकेट पे काफी कारगर साबित हो सकता है। और मुझे लगता है इसके कि शाकिब और नरेन को दोनों एक साथ मौका मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये पिच की डिमांड है। बट नरेन और साकिब दोनों एक साथ तो नहीं खेल सकते ना इस टीम में, पैट कमिंस को बाहर रहना होगा। क्योंकि आप रसल को बाहर नहीं छोड़ सकते और दूसरी तरफ कप्तान है मॉर्गन, और फिर पैट कमिंस को आपको बाहर छोड़ना पड़ेगा, तो ये बड़ी दिक्कत है इनके साथ। इसीलिए किसी भी स्टेज पे नरेन और साकिब एक साथ नहीं खेल पाएंगे। साकिब कैन बी द रिप्लेसमेंट फॉर सुनील नारायण, बट दोनों एक साथ कभी भी नहीं खेल पाएंगे। जी अच्छा, इनके लिए जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है क्या रहने वाला है? शुभमन गिल के साथ कौन ओपन करेगा? मुझे लगता है राहुल त्रिपाठी के साथ जाएंगे ये। पिछली राहुल बार उन्होंने त्रिपाठी, बट उतना भरोसा नहीं देते हैं वो। काम करके दिखाया था। अगर सूर्यनाल खेलते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उनका दिन होता है तो वो अच्छा खेलते हैं, नहीं होता है तो वो फिर टीम को थोड़ा सा, लेकिन उनकी अच्छी बात यह है कि वो बॉल बेस्ट नहीं करते, या तो वो आउट होते हैं या वो रन बनाते हैं, दोनों में से एक चीज है। इनकी प्लेइंग 11 जो बन रही है वो मेरे हिसाब से, एक बार जो मुझे लग रहा है वो शुभमन गिल और नीतीश राणा के साथ, और एक मैं ऐसे ही नाम लिख रहा हूँ वहां पे, साकिब और नरेन में से दोनों में से जो भी खेलेगा, मैं 3 नंबर लिख ले रहा हूँ उसको, और मॉर्गन और डीके, उसके बाद 4 और 5 रसेल, 6 पैट कमिंस, 7 कृष्णा, 8 और कमलेश, नागरकोटी और शिवम मावी में से किसको मौका मिलेगा? मेरे ख्याल से विकेट के लिहाज से कमलेश, नागरकोटी जो है ज्यादा विकेट में हिट करते हैं बॉल, और मावी रिलीज करने वाले बॉलर हैं, तो विकेट के लिहाज से नागरकोटी को यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। और इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती, और एक 11वां प्लेयर इनके पास फिर भी रह जाएगा, जो या तो ये इंडियन बैट्समैन की तरफ जाएं, इनके पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं। रिंकू सिंह आज अगर होते तो वो खेलते, बट अभी गुरकीरत सिंह मान और आपका राहुल त्रिपाठी ऑप्शन है इनके पास केवल। मुझे लगता है राहुल त्रिपाठी को मौका मिलेगा। बट वो बड़ी चर्चा है इन दिनों एक प्लेयर की, डोमेस्टिक में अपने एमपी के लिए खेलते हैं, वेंकटेश अय्यर, ओपनर हैं वैसे तो भाई, और विकेट कीपर बैट्समैन है, और बहुत ही शानदार बल्लेबाज है। मैंने देखा तो नहीं है उनको भी खेलते हुए, बट उनके बारे में चर्चा बहुत सुनी है कि अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं फ्यूचर क्रिकेट के लिए। सो उनको देखना होगा कि वो किस तरह से खेलते हैं और किस तरह से टीम बनाते हैं। सो एसआरएच की टीम में ये दोनों टीमों को जो चैलेंज है वो फॉरेन प्लेयर्स का ही है कि वो अपने फॉरेन प्लेयर कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि दोनों ही टीमों में फॉरेन प्लेयर जो हैं वो बहुत बड़े प्लेयर हैं। यहाँ पे एसआरएच की बात करें तो इनके पास भी राशिद हैं, नबी हैं, और इसके अलावा इस टीम में डेविड वार्नर हैं, ब्रेस्टो हैं, जेसन रॉय हैं, जेसन होल्डर हैं, और ये इनके लिए भी केन विलियमसन भी हैं, तो इनके लिए भी चूज करना मुश्किल होगा कि कौन से फॉरेन प्लेयर को ये खिलाते हैं। तो आपके 4 फॉरेन प्लेयर कौन से होंगे इनकी टीम में? मेरे ख्याल से जॉनी ब्रेस्टो और वार्नर और केन विलियमसन को मौका मिलेगा, और एक राशिद खान। जेसन रॉय को बाहर छोड़ेंगे? जी बिल्कुल, जेसन रॉय को बाहर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो उनका चला आ रहा है काफी टाइम से परफॉर्म करता हुआ एक ओपनिंग प्लेयर चला रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो चेंज करना चाहेंगे। काफी समय से अच्छा कर रहे हैं उनके लिए, तो हमें लगता है उनको चेंज करना चाहिए। नबी और होल्डर को भी फिर उस केस में बाहर छोड़ना पड़ेगा इनको।
जी, वो विलियमसन से टॉस अप होगा। अगर विलियमसन खेलते हैं तो नबी और होल्डर बाहर बैठेंगे, अगर विलियमसन नहीं खेलते हैं तो होल्डर और नबी में से कोई एक खेल सकता है। भुवी के वापस आने की वजह से ये जेसन होल्डर को बाहर बिठाना अफोर्ड कर सकते हैं इस विकेट पे, और इनके लिए 3 पेसर जो भुवी के साथ नटराजन और संदीप शर्मा हो सकते हैं। नटराजन इस विकेट के लिहाज से, और चेन्नई उनका होम ग्राउंड भी है, तो विकेट को भी अच्छी तरह से जानते हैं, और विकेट जिस तरह का है उसके लिहाज से यूटिलिटी बॉलर साबित हो सकते हैं। उनके पास सारी बॉल्स हैं, यॉर्कर भी मारते हैं, स्लोअर्स भी मारने लगे हैं, अब बाउंसर भी अच्छा करते हैं बीच बीच में, तो ऑलराउंड बॉलर बनते जा रहे हैं वो। उनकी परफॉर्मेंस आज के मैच में अच्छी होनी चाहिए। हाँ, ये उनसे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, वो आज अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वो कटर और यॉर्कर्स पर रिलाई करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी अच्छी बॉलिंग होनी चाहिए। सो जो इंडियन प्लेयर्स हैं एसआरएच की टीम में, जिनमें केदार जाधव हैं, अब्दुल समद हैं, अभिषेक शर्मा हैं, विजय शंकर हैं, इन 4 में से 2 या 3 प्लेयर ही खेल पाएंगे, तो इनमें से किसको खेलने का मौका नहीं मिलेगा आपके लिहाज से? मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा को मौका नहीं मिलेगा। बट अभिषेक शर्मा और थोड़ा सा बॉलिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एसआरएच के लिए, क्योंकि वो अच्छा पकड़ के बॉल डालते हैं, और ये विकेट जिस तरह का है वो उनको सूट कर सकता है। मुझे लगता है कि वो एक प्रॉपर बॉलर के साथ जाना प्रेफर करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अभिषेक जो थोड़ा बैटिंग और थोड़ा बॉलिंग से काम चलाएंगे। बट अगर ये प्रॉपर बॉलर की तरफ देखते हैं, लाइक शहबाज नदीम के पास जाते हैं, तो थोड़ा सा बैटिंग में ये कंप्रोमाइज करेंगे। तो यहाँ पे आके टीम बैलेंस इनको बनाना, ये कैसे बनाते हैं अपना बैलेंस, एक ऑप्शन इनके पास है जहां से इनका टीम बैलेंस बेटर बन सकता है, कि अगर ये लास्ट ईयर की तरह रिद्धिमान साहा से ओपन करते हैं, तो ये ब्रेस्टो और रॉय दोनों दोनों को ही बाहर छोड़ सकते हैं, और फिर आके ये जेसन होल्डर को या मोहम्मद नबी को नीचे खिला सकते हैं। वहां पे इनको बहुत अच्छा बैलेंस मिल जाएगा टीम को, अगर साहा ने हाँ, ये परफॉर्म किया तो। लेकिन बेरेस्टो एक बड़े प्लेयर हैं और रॉय भी बहुत बड़े प्लेयर हैं। अब ये उनके लिए काफी टफ चॉइस होगी कि किसको खिलाते हैं। रेस्ट मुझे नहीं लग रहा आवाज छोड़ेंगे। रेस्ट काफी दोनों अच्छी टीम शुरुआत। किसी को नीचे आना पड़ेगा 3 या 4 नंबर पे खेलने के लिए, या तो विलियमसन या वार्नर, किसी को अपना नंबर डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों ओपनर ही हैं। 3 फॉरेन प्लेयर, 3 उनके ओपनर हैं जो बहुत बड़े प्लेयर हैं। उनको विलियमसन को ड्रॉप तो करना। लास्ट ईयर भी उन्होंने 4 नंबर खिलाया था, तो विलियमसन को तो वो मिडिल ऑर्डर में यूटिलाइज करने वाले हैं। हाँ, अगर विलियमसन खेलते हैं तो वो 4 नंबर ही खेलेंगे, क्योंकि पिछले पिछले सीजन उन्होंने 4 नंबर पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। और जिस हिसाब से उनके लिए बोला जाता है कि वो तेज नहीं खेल सकते, तेज गति से रन नहीं बना सकते, ऐसा छक्के नहीं नहीं है। लगा सकते हैं, ऐसा नहीं, हम पिछले लगा के दिखाए थे। हाँ, उन्होंने पिछली बार दिखाया कि वो किस तरह से छक्के लगा सकते हैं और मैच फिनिश कर सकते हैं, और उनकी बैटिंग में डेप्थ विलियमसन को मिडिल ऑर्डर में खिलाने से थोड़ी सी डेप्थ जो है वो बढ़ जाती है। बट दोनों टीमें अपना टीम कॉम्बिनेशन पहले मैच में तलाशने की कोशिश करेंगी, क्योंकि पजल्स बहुत सारी हैं दोनों टीमों के सामने। बट क्योंकि दोनों टीमें बड़े प्लेयर से भरी हुई हैं और बहुत ही मजबूत टीमें दिख रही हैं दोनों, बट सवाल बस केवल इतना ही है कि अपना टीम कॉम्बिनेशन कितनी जल्दी पा लेते हैं और अपनी लय में आ जाते हैं, तो अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। थोड़ा सा फैंटेसी क्रिकेट की बात कर लेते हैं जाते जाते। अगर आज कप्तान और वाइस कप्तान बनाना हो तो किन 2 प्लेयर को बनाएंगे? मैं कप्तान वार्नर के साथ जाना चाहूंगा, और शाकिब अगर खेलते हैं तो वाइस कैप्टन में उनको बनाना चाहूंगा। आलोक किसे बना रहे हो? कप्तान तो आवेश वार्नर को ही बनाएंगे, और वाइस कैप्टन अगर राशिद खान को बनाएंगे हम, क्योंकि वो काफी फाइट दे राशिद खान सकते भी हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है कि विकेट को देखते हुए राशिद खान हो सकता है 3-4 विकेट ले जाएं। बट ये राशिद तो खान को अभी काम हो क्या है कि जाएगा। टीमें आराम से खेलने लगी हैं, तो विकेट उनको कम मिलते हैं, बट वो मैच के कॉन्टेक्स्ट में अच्छे बॉलर साबित होते हैं, कम इकोनॉमी रेट देते हैं। बट अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं डेविड वार्नर और शुभमन गिल को कप्तान और वाइस कप्तान बनाऊंगा। सो हमने कल के मैच की भी बात की और आज आने वाले मैच की भी बात की। सो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह के वीडियोस आपके लिए और लेके आते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू अगेन।